हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करना है। अब टाइम वेस्ट करने का समय खत्म हो चुका है। तो आ जाइए, अब हम लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि बस 4 महीने ही बचे हैं, तो कैसे सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, कैसे पढ़ाई करें। तो अब आ चुका है वो समय कि आप लोगों को अच्छी तरीके से प्लान करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और रिवीजन करना होगा, ताकि आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओ। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे तरीके से आता है और यार टफ नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री और फिजिक्स टफ लगती है, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें टफ नहीं लगता है, हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज बायोलॉजी के हाई वेटेज टॉपिक को देख लेते हैं, ताकि हम बायोलॉजी में 30 में से 28-29 क्वेश्चन कर पाएँ और हम उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ताकि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे हाई वेटेज टॉपिक हैं जिनको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो हमें सभी है, बायोलॉजी को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है कि हम इसको स्किप कर देते हैं, ये चैप्टर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो स्किप कर नहीं। अगर आप एक चैप्टर भी स्किप करते हैं तो आप अपना 1 to 2 मार्क्स स्किप करते हो। मतलब हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हम नहीं जान सकते कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा। तो बायोलॉजी को अच्छी तरीके से मगअप करना है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो अगर हम 11th और 12th के पोर्शन की बात करें तो 11th का पोर्शन ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू 12th के पोर्शन से। ये ऐसे PYQs को देखते हुए मैं बता रही हूँ कि 11th का पोर्शन ज़्यादा आता है। अब आते हैं यूनिट 1 में, जिसमें आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ये यूनिट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस यूनिट से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है सेल साइकिल एंड डिवीजन। इस यूनिट से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल साइकिल बहुत इजी भी है, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि कौन से फेज में क्या होता है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मेटाफेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सेल साइकिल को भी अच्छी तरीके से पढ़ लो। फिर आते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी पे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा काम भी आने वाले हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप आगे भी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी काम आएगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 12th के पोर्शन पे। तो ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो कोई भी नहीं है, सबको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि आपको यूनिट 1 में ध्यान देना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। और इस चैप्टर के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम्स भी अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स में, जो कि बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, बट क्या करें, इससे भी तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसे 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर माइक्रोब्स, इनसे जनरली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये वाले भी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें मैच द फॉलोइंग आते हैं तो आप अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसके आंसर उसी में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इकोलॉजी, जो कि बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। चलो, इससे 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को छोड़ते हो तो मतलब आपने 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप देख लो हाई वेटेज किसका है, मेरे ख्याल से तो है यूनिट 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम वाला चैप्टर, और 12th का भी यूनिट 1। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इधर आते हैं बायोटेक, माइक्रोब्स एंड जेनेटिक्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और मैं आप लोग को बहुत सारे बेस्ट विशेस देती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो
और बिल्कुल भी इधर उधर चीज़ों पे ध्यान मत दो कि कहाँ पे क्या है। अभी फॉर्म जब भी निकलेगा तो मैं फॉर्म की अपडेट आप लोग को ज़रूर दे दूँगी। तो ये सब क्वेरी अभी मत पूछो कि दीदी फॉर्म कब आएगा। मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी टाइम टू टाइम कि कब फॉर्म आएंगे, कब काउंसलिंग होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, उनको अच्छी तरीके से बस पढ़ाई पर फोकस करना है। ये समय अब लौट के नहीं आएगा, इस समय को वेस्ट मत कीजिए आप लोग। मेरे आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको एम्स में एक सीट चाहिए तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। अब एम्स नर्सिंग बहुत आगे जा चुका है, इसका कंपटीशन भी नीट की तरह हो चुका है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ और आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के और भी कोई क्वेरी होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, बाय बाय।